हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर विश्वविद्यालय त्वरित केंद्र यानी इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUAC की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, जिसको IUAC के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई अप्रेंटिसेज की, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट के साथ ही डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो इसमें जिन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट फील्ड में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 18/7/2024 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर न्यू दिल्ली की ओर से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा एंड ITI होल्डर्स अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 के तहत एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2024। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एलिजिबल कैंडिडेट से मांगी गई, जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में डिग्री यानी BE BTech है, साइंस BSc या BA BCom के साथ साथ डिप्लोमा और ITI की क्वालिफिकेशन है, उनको 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग में रखा जाएगा। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस कैटेगरी फर्स्ट में अपन देखें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वैकेंसी है, 9,000 रुपए उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंडिडेट है उसके पास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप देखते हो जो कैंडिडेट 22, 23 और 24 में जो पास आउट हुए हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए रखा जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास में पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज वो यहाँ पे 30 वर्ष है वो रखी गई है, जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है वो दी गई है। सभी प्रकार की जो वैकेंसीज है ग्रेजुएट अप्रेंटिस उनके लिए लागू करेगी। डिग्री है वो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है। फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वैकेंसी, इसमें भी बैचलर की डिग्री मांगी गई। इंजीनियरिंग में फिर मैकेनिकल की एक वैकेंसी है, इसमें भी 9,000 रुपए स्टाइपेंड रखा गया, इसमें भी डिग्री मांगेगी। उसके बाद में बात करें अप्लाइड जियोलॉजी की एक वैकेंसी है, इसमें बैचलर की डिग्री साइंस में मांगी गई 55% के साथ। ग्रेजुएट अप्रेंटिस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9,000 रुपए पर मंथ मांगी गई एक वैकेंसी है, इसमें भी बैचलर की डिग्री मांगी गई है साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएट अप्रेंटिस न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक वैकेंसी, इसमें भी बैचलर की डिग्री मांगी गई है साइंस फिजिक्स या फिर फिजिक्स न्यूक्लियर या फिजिक्स के साथ विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। स्टाइपेंड यहाँ पे सबके लिए 9,000 रुपीज है वो रखे गए। कैटेगरी सेकंड में डिप्लोमा अप्रेंटिस में डिप्लोमा अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वैकेंसी निकाली है। सभी प्रकार की वैकेंसीज में 8,000 का स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। इसमें भी कैंडिडेट है 22, 23, 24 में पास आउट होना जरूरी है। मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष रखी गई है। फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस मैकेनिकल की एक वैकेंसी है, 8,000 स्टाइपेंड, डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन मांगी गई। उसके बाद में ITI अप्रेंटिस की बात करें तो ITI अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 वैकेंसी निकाली गई। 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होना जरूरी है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद में ITI अप्रेंटिस मशीनिस्ट की 3 वैकेंसी है, 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट मशीनिस्ट, टर्नर, ग्राइंडर या ट्रेड में होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। फिर ITI अप्रेंटिस वेल्डर की एक वैकेंसी है, इसमें भी 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। 1 और 2 नंबर की वैकेंसी में 8,050 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा और 3 नंबर वैकेंसी में 1700 रुपए दिया जाए। इसमें भी कैंडिडेट है 2022, 23 और 24 में पास आउट होना जरूरी है। मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष है। छूट सभी में जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 5 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष यहाँ पे दी गई है। कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं होना जरूरी है। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हो कि जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करे उसके लिए वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस पे जाके कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 18 जुलाई 2024 5:30 बजे तक रखी गई है। तो जो कैंडिडेट
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो लिंक पे क्लिक करके फिलअप कर सकता है। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो वो उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोरिजेंडम या अगेंडम जो भी जारी होगा वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश है वो किया जाएगा। इसके बाद एक कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट को फिर बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड उनकी सूचनाएं ईमेल के जरिए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो दे दी जाएगी। इस प्रकार की यहाँ पे जानकारी दी हुई है। सारा कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन यहाँ पे शायद जहाँ तक, हालांकि इसमें तो वो सूचना यहाँ पे नहीं दे रखी है, लेकिन इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के, तो रिटर्न एग्जाम के तो मार्क्स कैंडिडेट ने प्राप्त किया उसके आधार पे ही किया जाएगा। तो सारे कैंडिडेट्स है वो अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे चेक करते रहे। कैंडिडेट को सारा कोरेस्पॉन्डेंस है वो ईमेल के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट है वो अपनी ईमेल आईडी उसी तरीके से फिलअप करे और जो वैलिड ईमेल आईडी है जो कैंडिडेट यूज करता है उसी के आधार पे कैंडिडेट है वही ईमेल आईडी इसमें यूज करे। एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट शैल बी स्क्रूटनी फॉर बीइंग फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म वो सही होगी उसी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दे दी है। बाकी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार केयरफुली रीड कर ले, उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। हालांकि यहाँ पे जो वैकेंसीज की संख्या वो काफी कम निकाली गई है, लेकिन जो कैंडिडेट जिनको अप्रेंटिसशिप करनी है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।